Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार। आजकल आप देखें तो शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई की बात ना हो रही हो। हाँ बिल्कुल। ये तकनीक हमारी जिंदगी में बहुत तेजी से आ रही है, पर इसके साथ कुछ मुश्किल सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जैसे भाई, क्या ये एआई सिस्टम निष्पक्ष हैं? हमारी प्राइवेसी का क्या होगा? नौकरियों पर क्या असर पड़ेगा? ये बहुत जरूरी सवाल है। और इन्हीं सवालों के बीच ना एक नई भूमिका, एक नया रोल उभर रहा है। एआई नैतिकता विशेषज्ञ मतलब एआई एथिक्स स्पेशलिस्ट। हाँ, और ये भूमिका देखिए सिर्फ तकनीकी नहीं है, ये सामाजिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। अच्छा। हाँ, ये वो लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि एआई का जो विकास हो रहा है, जो इस्तेमाल हो रहा है, वो नैतिक दायरों में रहे। मतलब सही तरीके से हो। हाँ, समाज के भले के लिए हो और अनजाने में कहीं कोई नुकसान न पहुंचा दे। इनकी मांग तो बढ़नी ही थी। जाहिर है, क्योंकि तकनीक जितनी पावरफुल होती है ना, उसको सही दिशा देना उतना ही जरूरी हो जाता है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि एक सफल एआई नैतिकता विशेषज्ञ बनने के लिए आखिर कौन से खास स्किल्स या कौशल चाहिए। ठीक है। हमारे पास एक दस्तावेज है, एसेंशियल स्किल्स फॉर एन एआई एथिक्स स्पेशलिस्ट, जिसमें ये जरूरी योग्यताएं बताई गई हैं। अच्छा। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस दस्तावेज के आधार पर हम समझें कि एआई का ये जो कॉम्प्लेक्स सा नैतिक जाल है, उसे सुलझाने के लिए असल में क्या चाहिए होता है। हाँ, ये सिर्फ लिस्ट देख लेना काफी नहीं है, ये महसूस करना जरूरी है कि ये सारे स्किल्स मिलकर कैसे एक ऐसा रोल बनाते हैं जो तकनीक और इंसानियत के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। तो चलिए इस विषय की तहों को खोलते हैं। स्रोत में कई सारे स्किल्स का जिक्र है। हाँ। पहली बार देखो तो लगता है अरे बाप रे, ये तो बहुत कुछ है। हाँ, ये काफी व्यापक लगता है शुरू में। देखते हैं पहली जुड़ती कैसे है। ये वाकई दिलचस्प है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ तकनीकी स्किल्स नहीं है या सिर्फ कुछ फिलोसॉफिकल स्किल्स नहीं है। अच्छा। ये इनका एक यूनिक मिक्सचर है और यही इस रोल को इतना खास और चैलेंजिंग बनाता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये विशेषज्ञ जो हैं वो भविष्य में एआई का जो असर होगा उसको शेप देने में मदद करेंगे। तो स्रोत सबसे पहले बात करते हैं आधारभूत ज्ञान की, फाउंडेशनल नॉलेज की। ठीक है। ऐसा लगता है कि इस रोल के लिए दो तरह की नींव बहुत जरूरी है। पहली तो है तकनीकी समझ। हाँ। स्रोत कहता है कि एआई तकनीक, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, डेटा साइंस के जो मूल सिद्धांत हैं, बेसिक्स। हाँ। और एआई सिस्टम बनते कैसे, उनका आर्किटेक्चर कैसा होता है, इसकी समझ होनी चाहिए। बिल्कुल सही। इसके बिना तो शायद नैतिक जोखिम पहचानना ही मुश्किल होगा। एकदम सही कहा आपने, ये पहली सीढ़ी है। अगर आप यही नहीं समझते कि एआई सिस्टम काम कैसे कर रहा है, किस डेटा पर उसे ट्रेन किया गया है या उसके कोड में कहाँ वो कमियां हो सकती हैं, हाँ, आप ये कैसे बता पाएंगे कि कोई एल्गोरिथम पक्षपाती नतीजे क्यों दे रहा है या कहाँ डेटा लीक होने का खतरा है। सही बात है। तो ये तकनीकी पकड़, ये पहला कौशल जो है, ये आपको प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने में मदद करता है। ये बात तो समझ आ गई, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी जानना काफी नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत दूसरे और उतने ही महत्वपूर्ण आधार पर जोर देता है, नैतिक और दार्शनिक ज्ञान। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसमें नैतिक सिद्धांत, नैतिक दर्शन और व्यवहारिक नैतिकता मतलब अप्लाइड एथिक्स में मजबूत पकड़ शामिल है। ये सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा लगता है, प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है? हाँ, ये एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है, पर आप कह सकती हैं कि ये इस भूमिका की आत्मा है। आत्मा? अच्छा। हाँ, नैतिक और दार्शनिक आधार मतलब ये दूसरा कौशल, ये आपको वो फ्रेमवर्क और वो भाषा देता है जिससे आप तकनीकी समस्याओं को नैतिक दुविधाओं के रूप में समझ सकें और उन पर बात कर सकें। ओके। मान लीजिए एक एआई सिस्टम कुछ खास समुदायों के खिलाफ बायस्ड है, पक्षपाती है। तकनीकी समझ आपको बताएगी क्यों, शायद डेटा में बायस था। ठीक है। लेकिन नैतिक समझ आपको बताएगी कि ये गलत क्यों है, जैसे ये समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है और इसके संभावित सामाजिक परिणाम क्या हो सकते हैं। अच्छा।
ये आपको मुश्किल सिचुएशंस में सही और गलत के बीच फर्क करने, अलग अलग नैतिक नजरियों को तौलने, जैसे यूटिलिटेरियनिज्म है या राइट्स बेस्ड एथिक्स, हाँ, और फिर एक तर्कसंगत फैसला लेने में मदद करता है। कुछ वैसा हुआ जैसे एक डॉक्टर को सिर्फ बीमारी की टेक्निकलिटीज, मतलब बायोलॉजी, लक्षण वगैरह ही नहीं समझने होते। हाँ बिल्कुल। बल्कि मरीज की देखभाल के जो नैतिक सिद्धांत हैं, जैसे सहमति लेना, गोपनीयता रखना, वो भी पता होनी चाहिए। बिल्कुल वैसा है। और यहाँ असली चुनौती इन दोनों दुनियाओं को जोड़ने में है। अच्छा, वो कैसे? तकनीकी टीम अक्सर स्पीड और एफिशिएंसी पर फोकस करती है, हाँ, होता है। जबकि नैतिकता विशेषज्ञ संभावित नुकसान और निष्पक्षता पर। इन दोनों के बीच एक डायलॉग बनाना, तकनीकी भाषा को नैतिक भाषा में ट्रांसलेट करना और नैतिक चिंताओं को तकनीकी समाधानों में बदलना, यहीं पर ये मिश्रण, ये कौशल 1 और 2 सबसे ज्यादा टेस्ट होता है। ये सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि इस ज्ञान को पुल बनाने में इस्तेमाल करना है। ये वाकई एक अहम बात है। अच्छा, तो तकनीकी और नैतिक नींव मजबूत हो गई। अब स्रोत हमें नियमों और संरचनाओं की तरफ ले जाते हैं। ठीक है। तीसरा कौशल बताया गया है कानूनी और नियामक ज्ञान, लीगल और रेगुलेटरी नॉलेज। हाँ, मतलब एआई से जुड़े कानून, डेटा प्राइवेसी नियम जैसे जीडीपीआर या हिपा। हाँ, या भारत में भी जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है। हाँ, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसी चीजों की जानकारी। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि एआई वैक्यूम में काम नहीं करता ना। हर देश के, हर रीजन के अपने कानून हैं, अपने नियम हैं जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को कंट्रोल करते हैं, खासकर जब डेटा और प्राइवेसी की बात आती है। सही। इन नियमों का पालन नहीं किया तो भारी जुर्माना लग सकता है या लीगल एक्शन हो सकता है। ओहो। तो एक नैतिकता विशेषज्ञ को ये पता होना चाहिए कि कानूनी सीमाएं क्या हैं, ये तीसरा कौशल, ताकि वो सलाह दे सकें कि एआई सिस्टम इन सीमाओं के अंदर कैसे काम कर सकता है। ये एक तरह से विश्वास बनाने का भी तरीका है कि कंपनी कानूनों का सम्मान करती है। कानून का पालन करना तो ठीक है, लेकिन एआई इतनी तेजी से बदल रहा है, शायद मौजूदा कानून हमेशा काफी न हो। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया, और इसीलिए चौथा कौशल आता है नीति विकास और फ्रेमवर्क डिजाइन, पॉलिसी डेवलपमेंट एंड फ्रेमवर्क डिजाइन। अच्छा। सिर्फ मौजूदा कानूनों को जानना काफी नहीं है। एआई नैतिकता विशेषज्ञ को संगठन के अंदर, मतलब कंपनी के अंदर, नैतिक दिशा निर्देश, नीतियां और बेस्ट प्रैक्टिसेस डेवलप करने में मदद करनी होती है। उन्हें ऐसी प्रक्रियाएं और आंतरिक शासन संरचनाएं बनानी पड़ती हैं, इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स। आंतरिक शासन संरचनाएं, इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ कुछ रूल्स लिखना है? नहीं, ये सिर्फ रूल्स लिखने से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना जिससे एथिक्स सिर्फ एक ख्याल न रह जाए, बल्कि कंपनी के काम करने के तरीके का हिस्सा बन जाए। जैसे क्या कोई एआई प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले एक एथिक्स रिव्यू कमेटी है? क्या डेवलपर्स के लिए कोई एथिकल चेकलिस्ट है? अगर कोई नैतिक चिंता उठाता है तो उसकी सुनवाई की प्रक्रिया क्या है? ये सब आंतरिक शासन यानी चौथे कौशल का हिस्सा है। ओके। ये सुनिश्चित करता है कि एआई न केवल कानूनी रूप से सही हो, वो तीसरा कौशल था, बल्कि संगठन के अपने जो मूल्य हैं, जो घोषित नैतिक मानक हैं, उनके भी अनुरूप हो। ये एक्टिवली रिस्क कम करने और जिम्मेदार इनोवेशन को बढ़ावा देने का तरीका है। समझ गया। तो पहले नींव रखी, फिर कानूनी और आंतरिक ढांचे बनाए। हाँ। अब बात करते हैं कि ये विशेषज्ञ असल में रोजमर्रा के काम में क्या करते हैं। हाँ। स्रोत 5वें कौशल का जिक्र करते हैं, जोखिम मूल्यांकन और एल्गोरिदम ऑडिटिंग, रिस्क असेसमेंट एंड एल्गोरिथमिक ऑडिटिंग। सुनने में काफी टेक्निकल लगता है तो टेक्निकल, लेकिन इसका मकसद पूरी तरह नैतिक है। अच्छा। इसका मतलब है कि एआई सिस्टम को लॉन्च करने से पहले या उसके इस्तेमाल के दौरान उसकी बारीकी से जांच करना, क्या ये सिस्टम किसी ग्रुप के प्रति बायस्ड है? क्या इसके नतीजे निष्पक्ष हैं? क्या इससे किसी तरह का भेदभाव हो सकता है? एल्गोरिदम ऑडिटिंग यानी ये 5वां कौशल, इसमें कोड, डेटा और सिस्टम के आउटपुट का विश्लेषण करके इन संभावित नैतिक जोखिमों और पूर्वाग्रहों की पहचान की जाती है। लेकिन क्या ये पूर्वाग्रह, ये बायस पकड़ना इतना आसान है? कई बार तो ये बहुत छुपा हुआ हो सकता है। बिल्कुल आसान नहीं है, इसीलिए ये एक स्पेशलाइज्ड स्किल है। पूर्वाग्रह डेटा में हो सकता है। हाँ। एल्गोरिदम डिजाइन करने वालों की सोच में हो सकता है। अनजाने में भी। अच्छा, या फिर जिस तरह से सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें हो सकता है। इसे उजागर करने के लिए गहरी तकनीकी समझ और बहुत ध्यान से विश्लेषण करने की जरूरत होती है। और यहीं पे शायद छठा कौशल काम आता है, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक सोच। बिल्कुल, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग।
स्रोत कहते हैं कि जटिल नैतिक मुद्दों का आकलन करने और ठोस समाधान प्रस्तावित करने के लिए ये जरूरी है। मतलब सिर्फ प्रॉब्लम बताना काफी नहीं, सोल्यूशन भी देना है। हाँ बिल्कुल। देखिए, एनालिटिकल स्किल्स यानी छठा कौशल आपको प्रॉब्लम की तह तक जाने, डेटा को एनालाइज करने, पैटर्न पहचानने में मदद करते हैं। ठीक है। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग इससे एक कदम आगे जाती है। ये आपको मान्यताओं पर सवाल उठाने, सबूतों को इवैल्यूएट करने, अलग अलग दृष्टिकोणों पर विचार करने और सिर्फ ऊपरी नहीं बल्कि गहरे कारणों और परिणामों को समझने में सक्षम बनाती है। अच्छा। एआई के संदर्भ में इसका मतलब है ये सोचना कि किसी सिस्टम के अनपेक्षित परिणाम क्या हो सकते हैं, इसका समाज पर, खासकर कमजोर वर्गों पर क्या असर पड़ सकता है। क्या निष्पक्षता का मतलब सबके लिए एक ही है? तो ये सिर्फ कोड में बग ढूंढना नहीं है, बल्कि समाज पर उसके असर के बारे में गहराई से सोचना है। ठीक कहा। रिस्क असेसमेंट, पांचवां कौशल, आपको बता सकता है कि सिस्टम में बायस है। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग, छठा कौशल, आपको ये सवाल पूछने पर मजबूर करेगी कि क्या इस बायस को ठीक किया जा सकता है, क्या इसे ठीक करना काफी है, या क्या इस सिस्टम का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। अरे वाह! ये सिर्फ प्रॉब्लम की पहचान नहीं है, बल्कि उसके समाधान की दिशा में नैतिक तर्क वितर्क करने की क्षमता है, और इसका सीधा संबंध है रियल वर्ल्ड में नुकसान को रोकना। ये वाकई एक बड़ी जिम्मेदारी लगती है। अच्छा, अब अगले समूह के कौशलों पर आते हैं। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये काम अकेले नहीं किया जा सकता। हाँ बिल्कुल। सातवां कौशल है अंतर विषयक सहयोग, इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। यानी डेटा वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, प्रोडक्ट मैनेजरों, कानूनी टीमों जैसे अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के साथ मिलकर काम करना। ये बेहद जरूरी है। जैसा हमने पहले भी बात की, एआई नैतिकता कई फील्ड्स का संगम है। टेक्नोलॉजी, लॉ, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी। हाँ। कोई एक व्यक्ति इन सब का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इसलिए अलग अलग एक्सपर्टीज वाले लोगों की टीम के साथ मिलकर काम करने की क्षमता, ये सातवां कौशल अनिवार्य है। सही। एक इंजीनियर तकनीकी सीमाएं बताएगा, एक वकील कानूनी पहलू, एक समाजशास्त्री सामाजिक प्रभाव, और नैतिकता विशेषज्ञ इन सबको एक नैतिक फ्रेमवर्क में पिरोने की कोशिश करेगा। क्रॉस फंक्शनल चर्चाओं को सुविधाजनक बनाना, जहां सब एक दूसरे की भाषा समझ सकें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और शायद यहीं पर आठवां कौशल काम आता है, संचार और हितधारक जुड़ाव, कम्युनिकेशन एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। हाँ बिल्कुल। क्योंकि अलग अलग लोगों से बात करनी है, उन्हें समझाना है। निश्चित रूप से उत्कृष्ट कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आठवां कौशल, इस भूमिका के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। अच्छा। आपको जटिल तकनीकी और नैतिक कॉन्सेप्ट्स को स्पष्ट सरल भाषा में समझाना आना चाहिए, चाहे आप इंजीनियरों से बात कर रहे हों, या मैनेजमेंट से, या फिर ग्राहकों या रेगुलेटर्स से। इसमें रिटेन कम्युनिकेशन भी है, रिपोर्ट लिखना, नीतियां लिखना, और ओरल कम्युनिकेशन भी, प्रेजेंटेशंस देना, मीटिंग्स लीड करना, दोनों शामिल हैं। और साथ ही लोगों को नैतिक एआई के महत्व के बारे में शिक्षित करना, उनकी चिंताओं को सुनना और उन्हें प्रक्रिया में शामिल करना भी जरूरी है। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। ये तो एक तरह से अनुवादक का काम भी हो गया, टेक्निकल दुनिया और नॉन टेक्निकल दुनिया के बीच। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। चुनौती यही है कि आप टेक्निकल टीम को नैतिक चिंताओं की गंभीरता समझा सकें, और मैनेजमेंट या लीगल टीम को तकनीकी बारीकियों के नैतिक मतलब बता सकें। इस खाई को पाटना और सबके बीच एक साझा समझ बनाना, आठवां कौशल, बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि सब मिलकर सही दिशा में काम कर सकें। सातवां कौशल। बहुत दिलचस्प। अब हम अंतिम समूह पर आते हैं, निरंतर विकास और प्रभाव, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट। हाँ, है ना? एआई का क्षेत्र तो खैर बहुत तेजी से बदल रहा है। हर दिन कुछ नया आ रहा है। स्रोत नवे कौशल के रूप में अनुसंधान और निरंतर सीखने का उल्लेख करते हैं, रिसर्च एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। और ये शायद कभी खत्म ना होने वाली प्रक्रिया है। एआई तकनीक, उसके एप्लीकेशंस और उससे जुड़ी नैतिक चुनौतियां लगातार इवॉल्व हो रही हैं। सही बात है। आज जो सबसे बड़ी नैतिक चिंता है, हो सकता है कल कोई नई तकनीक उसे इररिलेवेंट बना दे और एक नई चुनौती खड़ी कर दे। बिल्कुल। इसलिए एआई नैतिकता में जो नया रिसर्च हो रहा है, उससे अवगत रहना, कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप्स में भाग लेना और लगातार अपने ज्ञान को ताज़ा रखना, नवा कौशल इस भूमिका के लिए अनिवार्य है। आप एक बार सीखकर बैठ नहीं सकते। इसी से जुड़े कुछ और कौशल भी स्रोत में बताए गए हैं। 10वां है
शैक्षिक और प्रशिक्षण क्षमताएं, एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज, यानी दूसरों को नैतिक एआई के बारे में सिखाना। 11वां, डेटा गोपनीयता और सुरक्षा जागरूकता, डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी अवेयरनेस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें निगरानी मतलब सर्वेलेंस के नैतिक पहलू भी शामिल हैं। और 12वां, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, सोसाइटल इम्पैक्ट असेसमेंट, अच्छा, यानी एआई का रोजगार, समानता और मानवाधिकारों जैसे व्यापक मुद्दों पर असर समझना। ये सभी कौशल दिखाते हैं कि एआई नैतिकता विशेषज्ञ की भूमिका कितनी मल्टी डायमेंशनल है। हाँ, उन्हें न केवल अंदरूनी तौर पर काम करना है, बल्कि बाहर भी जागरूकता फैलानी है। 10वां कौशल, उन्हें डेटा के संवेदनशील मुद्दे को गहराई से समझना होगा, जिसमें सर्विलेंस जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। 11वां कौशल, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें केवल तात्कालिक नतीजों पर नहीं, बल्कि एआई के दीर्घकालिक सामाजिक प्रभावों 12वां कौशल पर भी विचार करना होगा। ये एक बहुत व्यापक दृष्टिकोण की मांग करता है, टेक्नोलॉजी से परे जाकर समाज पर उसके असर को देखना। स्रोत शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में भी कुछ बताते हैं, मतलब क्या कोई खास डिग्री चाहिए होती है इसके लिए? 13वें बिंदु के तौर पर सूत इसका उल्लेख करते हैं। आमतौर पर कंप्यूटर विज्ञान, दर्शन, नैतिकता, कानून, समाजशास्त्र जैसे क्षेत्रों में डिग्री देखी जाती है। अच्छा, काफी अलग-अलग फील्ड्स हैं ये तो। हाँ, और कई बार विषय की जटिलता और इसकी जो मल्टी डिसिप्लिनरी प्रकृति है, उसको देखते हुए मास्टर या पीएचडी जैसी एडवांस्ड डिग्री को प्राथमिकता दी जाती है। ये दिखाता है कि इस क्षेत्र में गहरी और विविध समझ की जरूरत है, कोई एक सीधा रास्ता नहीं है यहाँ तक पहुँचने का। और अंत में 14वां कौशल है वकालत और नेतृत्व कौशल, एडवोकेसी एंड लीडरशिप स्किल्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि एआई नैतिकता विशेषज्ञ सिर्फ सलाहकार या विश्लेषक नहीं है, उन्हें बदलाव लाने वाले लीडर भी बनना होता है। लीडर? हाँ, उन्हें नैतिक एआई प्रैक्टिसेस की वकालत करनी पड़ती है, अपनी कंपनी के अंदर भी और शायद इंडस्ट्री लेवल पर या पॉलिसी मेकिंग के लेवल पर भी। अच्छा। उन्हें टीमों और संगठनों को जिम्मेदार एआई विकास की ओर ले जाने के लिए मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रदान करना होता है। 14वां कौशल, ये सिर्फ विश्लेषण करना नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से सही दिशा में प्रभाव डालना है। तो अगर हम इन सभी 14 कौशलों को एक साथ देखें, हाँ, तकनीकी समझ, नैतिक गहराई, कानूनी जानकारी, नीति निर्माण, जोखिम मूल्यांकन, आलोचनात्मक सोच, सहयोग, संचार, निरंतर सीखना, शिक्षा देना, डेटा गोपनीयता, सामाजिक प्रभाव की समझ, सही शिक्षा और नेतृत्व, ये तो एक बहुत ही वर्सेटाइल प्रोफाइल है। हाँ। संक्षेप में कहें तो ये एआई सिस्टम के नैतिक मार्गदर्शक या गार्डियन की तरह है। बिल्कुल सही कहा। और इन सभी कौशलों का अंतिम लक्ष्य, जैसा कि स्रोत भी स्पष्ट करते हैं, यही सुनिश्चित करना है कि हम जो एआई तकनीक बना रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नैतिक सिद्धांतों, निष्पक्षता और समाज के व्यापक हित के साथ अलाइंड हो, संरेखित हो। ये भविष्य के प्रति एक जिम्मेदारी है। तो आज हमने उन आवश्यक कौशलों पर एक विस्तृत नजर डाली जो एक प्रभावी एआई नैतिकता विशेषज्ञ बनने के लिए जरूरी हैं। ये बिल्कुल साफ है कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि तकनीकी ज्ञान, दार्शनिक अंतर्दृष्टि, कानूनी जागरूकता और बेहतरीन मानवीय कौशलों का एक बहुत कॉम्प्लेक्स और महत्वपूर्ण संगम है। और ये जानकारी उन सभी के लिए प्रासंगिक है जो एआई के भविष्य में रुचि रखते हैं, चाहे वो इस फील्ड में काम करते हो या न हो। ये समझना महत्वपूर्ण है कि एआई को केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि जिम्मेदार बनाने के लिए भी समर्पित प्रयास और विशेषज्ञता की जरूरत है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि इस भूमिका के लिए कितने विविध और गहरे कौशलों की जरूरत है। हाँ, काफी सारे हैं। तो क्या ये यथार्थवादी है? क्या ये प्रैक्टिकल है कि एक ही व्यक्ति में ये सारे कौशल उच्च स्तर पर मौजूद हों? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। या फिर क्या प्रभावी एआई नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए एक टीम आधारित दृष्टिकोण ज्यादा व्यवहारिक नहीं है, जहां ये अलग-अलग कौशल, तकनीकी, कानूनी, दार्शनिक, सामाजिक, टीम के अलग-अलग सदस्यों के बीच बटे हों? हाँ, ये भी हो सकता है। इस पर संगठनों को गंभीरता से विचार करने की जरूरत होगी कि वे इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं। ये आसान नहीं होने वाला। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।